सरकारी नौकरी की डिमांड रखी थी। अभी राजेंद्र राठौड़ साहब के पास मुख्यमंत्री का जो बनने वाले शपथ लेने वाले उनका फ़ोन आया, सबके सामने भी बात। परिजन अभी यहाँ थे, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि सरकारी नौकरी आपको दी जाएगी। 2 बच्चियाँ हैं। कहीं न कहीं हमारे समाज के आला जो लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का ये षड्यंत्र है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। जैसे सुखदेव सिंह जी कहा करते थे, मैं मर भी जाऊँगा तो 500 सुखदेव सिंह पैदा करके जाऊँगा। मौत है, तो हमारी भी मौत निश्चित है। हम लोग हँसते-हँसते समाज पे मरने मिटने वाले लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें सबको कहीं न कहीं भगत सिंह तो चाहिए, पर चाहिए पड़ोसी के रूप में। खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहता। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड मामले में तीसरे शख्स अजीत सिंह राजावत की भी मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाद बड़ी संख्या में कर्णी सैनिक और परिजन धरना दे रहे हैं। ये मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी कहूंगा कि चारों तरफ का ये पूरा रोल मॉडल करके दिखाए, जहां पर बड़ी संख्या में कर्णी सैनिकों के साथ यहाँ पर परिजन मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दी जाए और जो एक सरकारी नौकरी की डिमांड की गई है, क्योंकि जो भी पहले मृतक थे, सुखदेव जी की मौत हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, अब अजीत जी की मौत। दुखदाई है और पूरे प्रदेश में गलत मैसेज जा रहा है, इसका भी गलत संदेश जा रहा है। हम तो चाहते थे सकुशल वो घर पहुँचे, पर ऊपर वाले कुछ और मंजूर हैं। और बोलना चाहूँगा कि जो मुआवजा राशि आज तक की सबसे बड़ी मुआवजा राशि है, इस परिवार को मिले। सरकारी नौकरी की डिमांड रखी थी। अभी राजेंद्र राठौड़ साहब के पास मुख्यमंत्री का जो बनने वाले शपथ लेने वाले उनका फ़ोन आया, सबके सामने भी बात हुई। परिजन अभी यहाँ थे, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि सरकारी नौकरी आपको दी जाएगी। 2 बच्चियाँ हैं, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को जब तक वो एजुकेशन में रहेंगे, जब तक उनका खर्चा सरकार उठाएगी। और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआवजा है, इन्होंने 5 करोड़ की डिमांड करी है, वो कब तक कहाँ तक सरकार देती है, जो आज तक मिला हुआ है, उस मुआवजे तक सरकार बाकायदा वो बोल रहे हैं कि जैसे ही हम लोग शपथ ग्रहण लेंगे, पहला काम ये वो करेंगे। दूसरा, एक घायल जो है, 2 घायल, एक हेमराज खटीक है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, उसके लिए भी हमने मांग रखी। उसको भी घायल के हिसाब से जो बराबरी का मुआवजा है, वो उनको भी ये अभी मान के वो लोग गए हैं। लिखित में देने की मांग है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि लिखित में प्रशासन दे, क्योंकि ये हमने नहीं मांगा, ये परिजनों की डिमांड थी। परिजन इस पे राजी है। हम लोग तो केवल उनके समर्थक है, उनके सहयोगी हैं। जब तक परिजन नहीं मांगेंगे, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सुखदेव सिंह जी की लड़ाई भी हम लोगों ने ऐसी लड़ी, उनकी वाइफ ने बोला कि मैं इससे संतुष्ट हूँ, 72 घंटे में ये लोग कर लेंगे, एनआईए को ये दे देंगे, और पूरा थाना सस्पेंड करके वो उन्होंने मुझे लिखित में चाहिए, तो उन्होंने लिखित में दिया जैसे ही, और हम लोगों को धरने पे उठने के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। हम लोग उठ के घर चले गए। अजीत सिंह वहां पर क्या कर रहे थे जब सुखदेव सिंह गोगामेडी वो के घर पर ये उनकी हत्याकांड? उनकी उनकी सिक्योरिटी में थे। उनको कहीं न कहीं हमेशा वो साथ खड़े रहे, और एज़ ए छोटे भाई की तरह हमेशा सुखदेव सिंह जी के साथ वो रहे हैं। आना जाना लगा रहता हाँ, 1,00,000% और खुद की जान की बाजी कौन लगाता साहब? भाई को भाई नहीं लगाता। और ऐसे व्यक्तियों का नमन है मेरे पूरे समाज की तरफ से अजीत सिंह जैसे व्यक्तियों को, कि जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान पे खेल गया सुखदेव सिंह जी को बचाने के, और अपनी जान भी आज वो हाथ धो बैठा। उसके परिवार का कहीं न कहीं हम लोग जैसे सुखदेव सिंह की लड़ाई लड़ रहे हैं, अजीत सिंह भी हमारे लिए सुखदेव सिंह से कम नहीं है, जो हमारे व्यक्ति के लिए लड़े, जो हमारे समाज का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी। हेमराज भी हमारे लिए तो हमारे लिए तो ज़बरदस्त आदमी है। पर वही बात है कि हम बात उठा सकते हैं उन लोगों की, जो कहीं न कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी समाज की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे समाज के आला जो लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का ये षड्यंत्र है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। जैसे सुखदेव सिंह जी कहा करते थे, मैं मर भी जाऊँगा तो 500 सुखदेव सिंह पैदा करके जाऊँगा। आज कहीं न कहीं वो 500 नहीं, 5 जाने 5 लाखों पे सुखदेव सिंह को पैदा करके गए। आपको भी धमकी मिली है? मुझे तो शाम को 8 बजे बाद, 9 बजे बाद अगर फ़ोन नहीं बंद करे तो डेली धमकी। अब कौन मार देगा मालूम नहीं है, और पुलिस वाले तय करें इनमें से मारेगा कौन, समझ रहे हैं? मैं तो पुलिस को बोल सकता हूँ, क्योंकि 8-9 बजे बाद यही धमकियों वाले ही फ़ोन आते हैं, और आज से नहीं आ रहे, 18 साल से आ रहे हैं। अगर आप धमकी की बात कर रहे हैं, तो 8-9 बजे बाद जैसे ही माहौल शराब का ऊपर चढ़ता है, वैसे ही फ़ोन कॉल चालू हो जाते हैं। अब किसको बोलें कि कौन मारने वाला है, कौन बचाने वाला है, कौन गोली चलाएगा, किसी पे क्या बोला जा सकता है? पर केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, ये हम लोग सहन करते आए हैं, झेलते आए हैं। लोगों को जो लिखते हैं, बिना बात के बोलते हैं, बिना हाड की जीभ है, कुछ भी बोली जा सकती है। कलम है, चला रहे हैं आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप पे, देखो ये नेता क्या कर रहे हैं। यहाँ जान हथेली पे करना पड़ता है ये काम। खूब सारे लोग पहले भी मरे हैं। सुखदेव सिंह जी के उनका ताज़ा उदाहरण है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं था। कई मंचों पे हम लोग एक दिखे हैं। मेरी संस्था अलग है, उनकी संस्था अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वही वो काम कर रहे थे जो मैं कर रहा हूँ। और जब उनको हाथ धोना पड़ सकता है तो मैं ऐसा कौन सा सही काम कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। समाज की बात उठाने वाली की अगर दशा और दिशा मौत है तो हमारी भी मौत निश्चित है। हम लोग हंसते हंसते समाज पे मरने मिटने वाले लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें सबको कहीं ना कहीं भगत सिंह तो चाहिए, पर चाहिए पड़ोसी के घर पे, खुद भगत सिंह नहीं बनना चाहता। तो मैं केवल युवाओं से ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने समाज के लिए भगत सिंह की तरह खड़े रहो और गूंगे बहरे लोगों के कान और आंख खोलने के लिए आपको इस तरीके के धमाके करते रहना पड़ेगा। धरना कब तक खत्म हो जाएगा? ये धरना लिखित में जैसे देंगे इनके परिवार के व्यक्ति अगर जैसे ही हाँ भरेंगे, हम तो आदेश के पालना करेंगे, उनके परिवार की भी करी, इनके परिवार की भी। हम लोग कोई डिसीजन लेने वाले लोग नहीं, हम क्यों ले डिसीजन, परिवार ले डिसीजन, जिनको पूरा जीवन भोगना पड़ेगा इस बात को। हम उठ के चले जाए, हम कुछ भी बोल के चले जाए, कल को वो चीज नहीं हो, लोग बोले देखो भुगतना पड़ गया परिवार को। मैंने खूब सारे मुद्दे देखे हैं ऐसे, सैकड़ों, जहां नेता लोग कुछ बोल के चले गए और बाद में उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। आज भी उनके परिवार के लोग उसकी वो जो आर्थिक पैकेज है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते वो परिवार के लोग इंतजार करें।